नमस्कार, स्वदेश में की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों की चिंता बढ़ गई है। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी बंद रहेगी और डॉक्टर मरीजों की जांच नहीं करेंगे, केवल आपात सेवाएं ही बहाल रहेंगी। इनमें इमरजेंसी, ट्रॉमा सेंटर और पोस्टमार्टम हाउस चलेंगे। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन HCMSA ने चेताया है, अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 28 दिसंबर को वो सामान्य रूप से काम करेंगे और इसके बाद 29 को पूर्ण हड़ताल करेंगे। दरअसल HCMS ने 9 दिसंबर को सुबह 9 से 11 बजे तक 2 घंटे ओपीडी बंद रखकर रोष जताया था। 10 दिसंबर को अपनी मांगों को लेकर हरियाणा सरकार को ज्ञापन देकर चेताया था कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो ओपीडी बंद कर देंगे। लेकिन 17 दिन बाद भी सरकार की तरफ से एसोसिएशन को कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। चिंता की बात यह है कि हरियाणा में इस समय 71 सिविल अस्पताल, 120 CHC, 407 PSC और 2727 सब सेंटर है। औसतन हर जिले में रोजाना 2000 से अधिक मरीजों के सरकारी अस्पतालों में जांच की जाती है। बुधवार को ओपीडी बंद रहने से औसतन करीब 50,000 जरूरतमंद लोगों की जांच प्रभावित रहेगी, जो कि सरकारी अस्पतालों में जांच 5 रुपए में की जाती है। वहीं निजी अस्पतालों में 200 से 500 रुपए तक ओपीडी के लिए चाहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की मंजूरी के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी विशेषज्ञों के लिए अलग कैडर बनाने को मंजूरी दे दी है, लेकिन डॉक्टर मानने को तैयार नहीं है। कैडर के लिए शर्तें और नियमों को लेकर भी डॉक्टरों में संशय बरकरार है। HCMSA की प्रमुख मांगों में विशेषज्ञ डॉक्टर के लिए अलग कैडर बनाया जाना, सर्विस में रहते पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए 1 करोड़ रुपए के 2 बॉन्ड भरने पड़ते हैं, जिसके लिए पहले की तरह राशि 50 लाख रुपए की जाए, सीधी भर्ती ना करके पदोन्नति के माध्यम से सीनियर मेडिकल ऑफिसर बनाया जाए, ये शामिल है। उधर हरियाणा के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल पर कहा कि यह हड़ताल नाजायज है और डॉक्टरों की मुख्य मांग की स्पेशलिस्ट कैडर अलग होना चाहिए, उसकी स्वीकृति मिल चुकी है और डॉक्टरों को यह बता भी दिया गया है। बाकी मांगों पर बैठकर विचार किया जा सकता है। कुल मिलाकर एक तरफ सरकार और डॉक्टरों में तकरार और दूसरी तरफ मरीज परेशान है। लेकिन सवाल यह भी है, जब सरकार मांगों को पूरा कर रही है तो डॉक्टरों का ये अड़ियल रवैया कितना सही है। उधर जब चुनाव आते हैं, एसोसिएशन से जुड़े कर्मचारी संघ इस तरह से मामलों को जोर शोर से उठाते हैं। इन सब के बीच कैसे निकलेगा हल, इसी पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो सुना देते हैं आपको। देखिए, हम लगभग 1 महीने से अपने मुद्दे रखने लग रहे हैं। आप लोगों के सामने भी, लोगों के सामने भी, सरकार के सामने भी, जितने MLAs हैं उनको भी हमने ज्ञापन दिया है। डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से भी हमने सरकार को ज्ञापन दिया है। हमारी 4 जो मुख्य डिमांड्स हैं उनके लिए ही, जो कि जिनके लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल सरकार दे चुकी है। कल भी एक बीजेपी के मीडिया प्रवक्ता आए हुए थे, तो उन्होंने जो है भी ये बताया कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया जा चुका है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही पूछना चाहता हूं कि जब इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया जा चुका है तो 2 साल हो चुके हैं, तो हमें क्यों ना चाहते हुए भी स्ट्राइक पे जाना पड़ा? आप लोगों को ध्यान हो, हमने कोरोना के टाइम में भी ये डिमांड रखी थी। कोरोना वॉरियर्स हमें कहा गया, लेकिन हमारी डिमांड्स पूरी अब तक नहीं करी गई। आज HCMS एसोसिएशन द्वारा OPD सर्विसेज के बहिष्कार का आह्वान किया गया है। हालांकि आप हमारे साथ अभी राउंड भी करके आए हैं। इमरजेंसी सर्विसेज, पोस्टमार्टम सर्विसेज बिल्कुल निर्बाधित रूप से चल रही हैं। इसके अलावा नागरिक अस्पताल जींद में अभी मैं खुद आपके साथ राउंड लेके आया हूँ। पूरी हमारी OPD सर्विस, गायनी की, पीडियाट्रिक्स की, जनरल OPD सर्विसेज बिल्कुल सुचारू रूप से चालू हैं। कोई भी मरीज जो है लंबी लाइन में लगी हुई, सारे मरीजों को अटेंड किया जा रहा है। कैजुअलिटी भी चालू है और हमने सफिशिएंट डॉक्टर यहाँ लगाए हुए हैं और पूरी तरह से किसी तरह कोई भी सर्विसेज हमारी OPD की बाधित नहीं है। ताल जो है HCMS एसोसिएशन का एक वो मामला, मैं उस पर तो क्या कमेंट करूँ, लेकिन हमारी आप खुद देख सकते हैं OPD सर्विसेज चालू है। कुछ डॉक्टर अभी OPD में नहीं आए हैं और मुझे आशा है कि जल्दी ही वो भी OPD में आ जाएंगे। हमारे यहाँ बाला शहर का जो हॉस्पिटल है, कोई भी डॉक्टर हड़ताल पे नहीं है। ना ही किसी ने मुझे ये कहा कि हम हड़ताल पे जाएंगे और ना ही कोई मेरी सूचना के हिसाब से कोई हड़ताल पर है। मेरे यहाँ लेबर रूम, गायनी OPD, स्किन OPD, मेडिकल OPD, सर्जरी OPD, ENT OPD, आई OPD, सभी OPD चल रही हैं। कैजुअलिटी में भी काम हो रहा है। पोस्टमार्टम ड्यूटी भी डॉक्टर तैनात हैं। जब कोई पोस्टमार्टम आएगा तो पोस्टमार्टम भी किया जाएगा। और
हमने ये भी एक नोटिस निकाला हुआ है कि अगर कोई डॉक्टर स्ट्राइक पे जाता है उसके अगेंस्ट अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। सारे डॉक्टर्स को लेटर हमें नोट करवाने को। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं और चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया। तो हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन जी और कांग्रेस प्रवक्ता टीना करमवीर जी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले नेहा धवन जी, जिस तरह से 10 दिसंबर को ही डॉक्टरों ने ज्ञापन देकर सरकार को चेताया था कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएगी तो फिर वो हड़ताल में चले जाएंगे, और उस समय उन्होंने कुछ घंटे के लिए ओपीडी बंद भी रखी थी। अब वो फिर से कह रहे हैं कि कल तो सामान्य वर्क करेंगे, लेकिन अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी, जो चारों की चारों मांगे, तो फिर वो 29 तारीख को हड़ताल पर रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि देखिए, कोई भी सरकारी नौकरी में अगर है और वो सरकारी नौकरी कर रहा है तो उसका सरकार के प्रति ही नहीं, जनता के प्रति भी एक फर्ज बनता है और उसे वो निभाना चाहिए। और हर किसी चीज का हल जो है वो केवल और केवल हड़ताल पर जाना ही नहीं है। अगर हड़ताल सब चीजों का हल होता तो फिर तो ऐसी कोई भी प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी और कोई भी काम सरकार का जो है प्रदेश में नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो बात है कि उनकी 4 प्रमुख मांगे थी डॉक्टर्स की, जिसमें कि उनका जो है राज्य सरकार जो है उनका अलग कैडर बनाए, पहली ये मांग थी, जो कि पहले से ही अनिल विज जी द्वारा मुख्यमंत्री जी को बता दी गई थी, लिखकर भेज दी गई थी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उसको स्वीकृति भी दे दी। तो उनको जब मिनिस्टर अनिल विज जी ने भी स्वीकृति दे दी और मुख्यमंत्री जी ने भी स्वीकृति दे दी, तो उस पर तो दोबारा से उसका मुद्दा उठाकर उस पर हड़ताल पर जाना ठीक बात नहीं है। दूसरी बात ये थी कि उनका जो पीजी, उनको आगे हायर एजुकेशन के लिए जो सरकार उनको सपोर्ट करती है, उनको मदद करती है और सरकार अपने पैसे पर उनको पीजी करवाती है और उनको सैलरी भी देती है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट जो है वो उनसे 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड फिल कराती है तो इसमें नाजायज बात तो दिखती ही नहीं है, क्योंकि अगर आप सैलरी ले रहे हैं और पीजी भी कर रहे हैं और उस पीजी करते हुए आपका खर्चा जो है वो गवर्नमेंट ही वहन कर रही है, जो कि टैक्स पेयर जो है हरियाणा के, उनकी जनता का पैसा है। वो जनता का पैसा से आपको हायर एजुकेशन मिल रहा है, आपको सैलरी भी मिल रही है, आपकी पदोन्नति भी होगी इससे आगे जाकर। तो ये पर्सनल बेनिफिट के रूप में नहीं लेना चाहिए, सरकार का यही कहना था। और जो तीसरी उनकी मांग थी कि सीधी सीएमओ की भर्ती नहीं होनी चाहिए, वो पदोन्नति से होनी चाहिए। और जो चौथी उनकी मांग थी कि जो भी डॉक्टर्स के पद खाली हैं उनको भरा जाए। देखिए, बाकी जो 3 उनकी मांगे थी उनपे तो मुख्यमंत्री जी के साथ उनकी जो पहले भी बैठक हुई अनिल विज जी के साथ भी, तो उसपे तो स्वीकृति बन गई थी। लेकिन जो एक बात है 1 करोड़ रुपए के बॉन्ड के, उससे हरियाणा की जनता को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए सरकार उसमें जो है थोड़ा अभी हम उस बात पर सहमत नहीं हुए हैं। आपसी बातचीत में इसका भी कोई ना कोई हल निकाला जाए। तो आप कह रहे हैं कि 4 में से 3 मांगे सरकार ने मान ली हैं, सिर्फ एक मांगे कि जो बॉन्ड है 1 करोड़ का उसको 50 लाख किया जाए, अभी इस पर सरकार ने नहीं माना है। आप ये कह रहे हैं? ठीक है, ठीक है, नुकसान ही है। ठीक है। टीना वर्मा जी, 4 में से 3 मांगे सरकार ने मान ली है, फिर भी डॉक्टर अभी हड़ताल में है और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये हड़ताल नाजायज है। क्या प्रतिक्रिया आपकी? शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि हरियाणा में या हरियाणा जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, वहां पर स्थिति ऐसी है कि हर एक वर्ग को, चाहे वो किसान वर्ग हो, महिला वर्ग हो, युवा वर्ग हो, अपनी मांग मनवाने के लिए हड़ताल करनी पड़ती है। आप सोचिए कि डॉक्टर्स जहां पर जिन्हें हम भगवान का रूप दर्जा देखते हैं, भगवान की तरफ देखते हैं कि कोविड के समय हमने देखा किस तरीके से फूल मालाएं उनको पहनाई गई, उनके ऊपर फूल बरसाए गए। आज उनकी स्थिति क्या है? आप सोचिए कि जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपदा में अवसर तलाशिए, ऐसा करिए वैसा करिए, डॉक्टर तो भगवान का रूप है और इन्होंने लाखों लोगों की जानें बचाई। आज डॉक्टर जब कोई मांग उठा रहे हैं तो उनकी मांगे क्यों नहीं सुनी जा रही है? मांग एक हो या आधी मांग हो या कोई छोटी मांग हो, कोई भी मांग हो उसकी पूरी करनी चाहिए। देखिए, ये हरियाणा प्रदेश के अगर संदर्भ में बात की जाए, यहाँ पर तो लगातार इस सरकार ने इतना अत्याचार किया है कि किसानों पर लाठी डंडा चलाया है, यहाँ पर कर्मचारियों पर, आशा वर्करों पर। आशा वर्करों में मुझे याद है कि एक महिला की मृत्यु भी हो गई थी, लेकिन सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पर इससे पहले MBBS के छात्र बॉन्ड पॉलिसी को लेकर लगातार धरना दे रहे थे।
अब MBBS छात्र जो अपना लैब में तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, अपने हॉस्टल में, रूम में पढ़ाई करेंगे, उनके साथ भी लगातार वो प्रोटेस्ट पे रहे। आज डॉक्टर भी प्रोटेस्ट पर है। तो कहीं ना कहीं सरकार संदेह के घेरे में है कि क्यों प्रदेश के जो मुखिया हैं वो इस बात को सुनिया नहीं लेते। एक समय वो कह रहे थे, हमें अभी भी याद है, कि अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तो हम भी दरिया लेके यहीं बैठ जाएंगे। ये मुख्यमंत्री का कहना है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ। आज वो इस तरीके की सांत्वना देने के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं डॉक्टर्स के बीच? लेकिन, और दूसरी बात नहीं, लेकिन टीना जी, सरकार कह रही है भाई हम 4 में से 3 मांगे तो हम मान चुके हैं, सिर्फ एक मांगे जो 1 करोड़ का जो बॉन्ड भरवाया जाता है उसको 50 लाख करना है। और नेहा जी भी कह रही है भाई 4 में से 3 मांगे तो मान ली गई है हमने। मैं इसी पे आ रही हूँ कि देखिए इस सरकार के आने के बाद किस तरीके से निजीकरण बढ़ा है, कि आप डॉक्टर बनने का जो सपना था वो आम आदमी तो देख नहीं सकता, ग्रामीण क्षेत्र में जन्मा व्यक्ति कैसे देख सकता है? ये तो वही देख सकता है क्योंकि सरकार साफ तौर पर पूंजीपतियों की सरकार है, अडानी की सरकार। यहाँ पर सिर्फ वही बच्चा पढ़ सकता है जिसके पास खूब पैसा है। अब इनके मंत्रियों के बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन बॉन्ड है, पैसे नहीं जमा करने, वो एक बॉन्ड रहता है, उसको उस तरह से आपको कैश नहीं देना 1 करोड़ का, वो एक बॉन्ड रहता है, कुछ शर्तें रहती हैं। जी, आप इस तरीके की नीतियां क्यों बनाते हैं जो कि डॉक्टर्स के संदर्भ आपने इन्होंने इससे पहले आप देखेंगे ना। ठीक है, आप नीति पर सवाल उठा। नेहा जी ठीक है, 4 में से अगर 3 मांगे मान ली है तो 1 मांग में क्या समस्या है? टीना जी कह रही है ऐसी नीति क्यों बनाते हैं जिसकी वजह से परेशानी हो रही है? अच्छा प्रश्न भागीरथ आपने पूछा है और मैं चाहती थी कि मैं इस बात का जवाब दूं। देखिए, हम सबको समझना होगा, आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को भी ये बात समझ आ जाएगी। ये चौथी जो मांग है वो 1 करोड़ रुपए की बॉन्ड की है। जब भी हम किसी सरकारी नौकरी में जाएं या आप प्राइवेट नौकरी में देखिए, बहुत सारे हरियाणा के बच्चे आज गुरुग्राम में, बैंगलोर में, दिल्ली में, जो है हैदराबाद में एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं। जब भी कॉर्पोरेट सेक्टर में आप जॉब करते हैं तो वो आपसे कुछ सैलरी जो है वो एडवांस लेते हैं और साथ में एक बॉन्ड फिल कराते हैं कि कम से कम आपको 3 साल इस जॉब में रहना होगा। अगर आप अपने जॉब पहले छोड़कर जाएंगे, जो भी हम आप पर ट्रेनिंग में पैसा खर्च कर रहे हैं वो कंपनी खर्च वहन कर रही है, तो अगर आप पहले छोड़ के जाएंगे तो वो बॉन्ड का अमाउंट आपको हमें कंपनी को देना होगा। ये एक प्रोसेस है सर्विस का। उसी तरह से हरियाणा गवर्नमेंट क्या कह रही है कि अगर आपको सर्विस करते हुए हम सैलरी दे रहे हैं, जो कि जनता का पैसा है, आपको मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको हायर एजुकेशन भी सरकार ऑप्शन दे रही है करने का। अपने विशेषज्ञ जो आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज लेना चाह रहे हैं वो भी करवा रही है, उसका खर्च भी वहन कर रही है। तो उसके बदले में आपको मिनिमम कुछ सालों के लिए सरकारी अस्पताल में जनता की सेवा के लिए रहना होगा। और अगर आप पहले छोड़कर जाते हैं, क्योंकि आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपॉइंट हो जाते हैं सरकारी अस्पतालों में, लेकिन कई बार ज्वाइन नहीं करते या फिर 50% छोड़कर चले जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर में अपने खुद के हॉस्पिटल बना लेते हैं, या फिर बड़े अस्पतालों में, मेदांता या और अस्पतालों में चले जाते हैं। वहां पर उनको जो है आकर्षक सैलरी मिलती है, उसकी तरफ चले जाते हैं, लेकिन वो अपना फर्ज नहीं निभाते, क्योंकि डॉक्टर्स जो पेशा है वो एक नोबल प्रोफेशन है, ये हम सब जानते हैं। अगर सरकार उनको पीजी करा रही है तो उनका भी एक इस राज्य के प्रति, इस राज्य की जनता के प्रति एक फर्ज बनता है कि वो उसके एवज में उतनी सर्विस जो है वो जनता को जरूर दे, ताकि गरीब जनता को जो लाभ पहुंचना है। देखिए, एक छोटी सी बात मैं भागीरथ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी, वो ये है कि हम कई बार ऐसी बात करते हैं कि हमारे पास अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं हैं, लेकिन आप देखिए कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1 है। आज देश में हरियाणा के अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1 है। नर्सिंग स्टाफ की बोलना चाहती हूँ टीना जी, बस कुछ सेकंड, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास, कुछ सेकंड में आपके पास आ रहा हूँ टीना जी, आपके पास आ रहा हूँ, कुछ सेकंड जी, बात कंप्लीट कीजिए। विशेषज्ञ डॉक्टर्स पूरे हों और वो सर्विस दें अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों में, ये भी एक प्रक्रिया ही है। ठीक है, तो इसके पीछे आप लोग का ये उद्देश्य है कि जिन डॉक्टरों के ऊपर सरकार पैसा खर्च कर रही है, उनको पढ़ा रही है, उनको सिखा रही है, वो सरकारी अस्पतालों में अपनी सेवा करें। टीना जी, आप कुछ कह रही थी, आप उस वक्त अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए। लेकिन सरकार यहां पर क्लियर कर रही है कि हम जो 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड भरवा रहे हैं कि ताकि कम से कम वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो सरकारी अस्पतालों में सेवा दें, क्योंकि लोगों को आवश्यकता है अच्छे डॉक्टरों की। क्योंकि वाकई देखिए, अगर कोई अच्छा खासा पढ़ के अगर किसी दूसरे अस्पताल में चले जाता है, प्राइवेट चले जाता है, दूसरे विदेश में जाकर काम करता है, तो यहाँ डॉक्टर की कमी तो होगी ना। तो कुछ सरकार को स्ट्रिक्ट तो रखना पड़ेगा। जी टीना जी।
ये एक रिपोर्ट है जिसके अंदर इसमें लिखा हुआ है कि सीनियर मेडिकल ऑफिसर के 129 पद खाली हैं। आप सोचिए, इस सरकार में आप कोई भी विभाग उठाकर देख लीजिए, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, तमाम वो विभाग ऐसे हैं जिसमें आज भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई। यहाँ तो युवा जो है इतने बेरोजगार है। और आप ये बात कर रही हैं हरियाणा की, अगर बात की जाए तो यहाँ के युवा डिग्री लेकर दूसरे राज्यों में भटक रहे हैं और आपके राज्य में आप दूसरे राज्यों को भर रहे हैं। ये किस तरीके की विडंबना है। और दूसरी बात जो आपने बॉन्ड पॉलिसी को लेकर कहा 1 करोड़, आप सोचिए कि अगर कोई नीतियां आप किसी के पक्ष में नहीं है तो ऐसी नीतियां बनाई क्यों जाए। आप कब आप विश्वगुरु बनने का सपना देख रहे हैं। आप कहते हैं कि हम तो विश्वगुरु, प्रधानमंत्री अपने आप को विश्वगुरु की उपाधि देने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो विश्वगुरु बनेगा कैसे भारत। इस तरीके से भारत बनेगा। लेकिन देखिए सख्ती तो नहीं रखनी पड़ेगी ना। अगर कोई चोरी, अगर किसी के जहन में चोरी करने का इरादा है या कोई ऐसा क्राइम करना चाहता है, सजा का प्रावधान है ना, तो उसके अंदर थोड़ा सा डर रहता है कि अगर मैं चोरी करूंगा मुझे सजा हो सकती है, मुझे जेल में जा सकता है। अगर मैं कुछ गलत काम करूंगा, कानून बना हुआ है, मैं जेल जा सकता हूं। तो कुछ ऐसा होना चाहिए ना, क्योंकि देखिए अगर आप कोई सजा का प्रावधान नहीं रखेंगे, अगर आप सख्ती नहीं करेंगे तो फिर तो लोग वो चीज करेंगे ना। अगर आपने सख्ती नहीं बरती है यहाँ पर तो फिर तो जो डॉक्टर है वो छोड़ के चले जाएंगे, सरकारी अस्पताल में काम नहीं करेंगे। तो फिर कैसे, अगर सरकार उनके ऊपर खर्च कर रही है पैसा, तो आप अपने डॉक्टर्स पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, वो आप पर कैसे भरोसा करें। तो सवाल यहाँ ये है कि जब आप पर भरोसा, आपको भरोसा नहीं है अपने डॉक्टर्स पर, बहुत वैलिड सवाल उठाया नया जी। नहीं देखिए, वैलिड सवाल है। किसी से आप काम करवा रहे हैं तो जबरदस्ती काम कराएंगे तो मुझे बताइए क्या वो अपनी सेवा पूरी तरह से दे पाएगा। अगर कोई डॉक्टर के जाने का मन ही है लेकिन वो सिर्फ बॉन्ड के चक्कर में अगर सरकार में वो काम करेगा, अस्पताल में काम करेगा, तो मुझे बताइए क्या वो 100% अपना दे पाएगा, क्या अच्छे से मरीजों का इलाज कर पाएगा। मुझे बताइए आप कैसे होगा। तो सरकार को एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए ताकि लोग खुद रुके, उनको किसी बॉन्ड की आवश्यकता नहीं हो, उनके अंदर एक जज्बा पैदा हो। आप उनको वैसी फैसिलिटी दें जिस तरह से फैसिलिटी चाहते हैं काम करने की, आप उनको स्वेच्छा दें। क्योंकि मेरा मानना है अगर किसी के जाने का मन है, आप उसको जबरदस्ती रोकेंगे तो वो अपना 100% नहीं देगा। वो देखिए, इट इज नॉट लॉजिकल। आप जो अभी बात कह रहे हैं, जो कांग्रेस की प्रवक्ता ने भी बात कही है, वो लॉजिकल नहीं है। हम अभी बात कर रहे हैं जिम्मेदारी की। जब तक जिम्मेदारी नहीं आएगी तब तक काम नहीं होगा। ये फोर्सफुली काम कराना नहीं है। जो फोर्सफुली समझते हैं वो तो ज्वाइन ही नहीं करते हैं। अभी आपने सुना होगा, अनिल विज जी ने एक बयान दिया था जिसमें ये डेटा बताया था कि अगर 800 नियुक्तियां हुई हैं तो उसमें से 400 लोग ही ज्वाइन करते हैं। जिन्होंने ज्वाइन किया है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी सर्विस को दें और जनता की सेवा करें। और उसकी अगर उन्हें सरकारी नौकरी ज्वाइन की है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं की उनके लिए फोर्सफुली होता। जिन्होंने खुद सोच समझ के सरकारी नौकरी को ज्वाइन किया है, उसके बाद उन्होंने पीजी के लिए अप्लाई किया, पीजी की पढ़ाई पढ़ी और फिर उसके बाद उन्होंने 1 महीना भी काम नहीं किया, 2 महीने भी काम नहीं किया और वो स्विच ओवर हो गए। उन लोगों के अंदर अगर जिम्मेदारी, उन नागरिकों के अंदर, क्योंकि वो नागरिक भी हैं और वो सरकारी ऑफिसर। देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ, जिम्मेदारी अगर आप डरा धमका कर बनाएंगे, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए अगर आप उनको रोक रहे हैं सिर्फ बॉन्ड के जरिए, उनको लगेगा मेरे पास 1 करोड़ रुपए नहीं, मैं 1 करोड़ रुपए नहीं दे सकता तो इसलिए मुझे रुकना पड़ेगा। और आपने जो उसमें कंडीशंस बनाई है 1 साल 2 साल 3 साल रुकना पड़ेगा, तो मैं वही कह रहा हूँ वो 100% अपना कैसे देगा। वो तो ये सोचेगा ना कि 3 साल के बाद मैं स्वच्छंद हो जाऊंगा, मेरा बॉन्ड खत्म हो जाएगा, मेरी शर्तें पूरी हो जाएंगी, मुझे जहां जाना वो चले जाऊंगा मैं। तो मैं वही कह रहा हूं मैं, अगर आप जबरदस्ती किसी को अगर आप रोकेंगे तो वो अपने 100% कैसे देगा। उनकी आपको चीजों को समझना पड़ेगा, एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे लगता है हम भी चाहेंगे जिन डॉक्टरों के ऊपर सरकार पैसा खर्च कर रही है, जिनको पढ़ा रही है, जिनको लिखा रही है, जिनको काबिल बना रही है, उनको खुद को रुकना चाहिए। मैं खुद ये मानता हूं उनको खुद को रुकना चाहिए, क्योंकि वाकई एक देश सेवा का काम होता है। हम डॉक्टरों को इसलिए हम रेस्पेक्ट करते हैं कि वो खुद रुके, लेकिन एक ऐसा माहौल होना चाहिए, सरकार को देना चाहिए। लेकिन क्या 50 लाख करने से उनके अंदर वो जिम्मेदारी या हमारी तरफ से विश्वास का बोध हो जाएगा? अगर वो ये बात लेकर आ रहे हैं 50 लाख दीजिए, तो क्या 50 लाख का लॉजिक आपको समझ में आता है? अगर 1 करोड़ में कोई जिम्मेदारी नहीं समझ पाया तो वो 50 लाख में भी क्या जिम्मेदारी? आपकी बात को एक्सेप्ट करता हूं, वैलिड, बिल्कुल वैलिड बात कही आपने। ठीक है टीना जी, क्या 1 करोड़ को 50 लाख करने से वो जिम्मेदारी आ जाएगी? देखिए, ये मुझे लगता है डॉक्टर्स के ऊपर भी एक तरीके का भार डालने की कोशिश की जा रही है। आप सोचिए कि अगर हरियाणा के संदर्भ में कहें हम बात, उस पर कर्ज कितना बड़ा है। जब हमारी सरकार थी तब कर्ज देख लीजिए और आज की तुलना करके देख लीजिए। और ये केंद्र सरकार की बात कर लीजिए, जहाँ 54 लाख करोड़ कर्ज था, 205 लाख करोड़ IMF की रिपोर्ट के अनुसार इतना करोड़ कर्ज जो है वो इस देश के ऊपर है। इस देश की हालत क्या है? जो बच्चा जन्मा है उसके ऊपर भी कर्ज लगा हुआ है। आज सोचिए,
तो उस देश के अंदर अगर कोई व्यक्ति, कोई डॉक्टर अगर इस तरीके की मांग कर रहा है तो मुझे लगता है कि सरकार को मांग पूरी करनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए अगर हम एक मुनव्वर राना का एक शेर है कि जिसकी मतलब मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति की अगर आंख में किसी भी एक व्यक्ति की आंख में आंसू आता है, हुकूमत के लिए वो खतरा है। वो इसलिए खतरा है क्योंकि आप देखेंगे इससे पहले भी रेसलर ने भी किस तरीके का प्रोटेस्ट किया, उनकी मांगे भी पूरी नहीं की गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा उन महिलाओं के साथ है। वहीं पर अगर किसानों की बात की जाए, इसी सरकार ने इतनी लाठियां डंडा दी है। जब बॉन्ड पॉलिसी के तहत जब युवा उनके ऊपर, मुझे आज भी याद है कि ठंड के समय में उनके ऊपर पानी की बौछारें किस सरकार के द्वारा की गई। अरे आपके राज्य के छात्र हैं वो, आप उन पे पानी कैसे बरसा सकते हैं? तो ये साफ दिख रहा है ये सरकार तानाशाही है। अगर इस तानाशाही रवैये से इनको बाहर निकलना है तो इस तरीके की होती तो चार मांगे उनमें से 3 मांगे सरकार नहीं मानती। एक इसमें बात बॉन्ड की, वो भी डॉक्टरों को पैसा नहीं जमा करना है, सरकार चाह रही है कि आपको सेवा देना है। और मुझे लगता है कि डॉक्टर का जो पहला काम होता है सेवा करना, वो सेवा तो यहां पर देना चाहिए ना। और उसमें भी कुछ शर्तें होंगी, ऐसा नहीं होगा कि आपको 30 साल 25 साल, उसमें कुछ साल होंगे कि इस साल तक, इतने साल तक आपको सेवा देनी है। तो मुझे लगता है कि यहां पर पैसे आपको जमा नहीं करने हैं, आपको कुछ सालों तक आपको सेवा देनी है। और अगर सरकार पैसा खर्च करे, देखिए अगर आप आर्मी में जाते हैं, आर्मी में ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, वहां पर सरकार उनके ऊपर पैसा खर्च करती है, उनको मजबूत बनाती है, देश सेवा के लिए बनाती है, कोर्ट मार्शल तक होता है। मैं देखिए आपसे वही कह रहा हूं, मैं आपसे वही कह रहा हूं, अग्निवीर के तहत सब चीजें बंद कर दी गई। मैं आपसे वही कह रहा हूं, हर एक नौकरी में कुछ यहाँ पे चीजें होती हैं। और सरकार की अगर ये सोच है कि जनता के लिए अच्छा हो, तो मुझे लगता है इसमें क्या परेशानी। थोड़ा डॉक्टर को भी समझना चाहिए ना। आप विपक्षी पार्टी, मुझे लगता है थोड़ा सा आपको भी डॉक्टर के साथ मिलकर बैठ कर उनको समझाना चाहिए। अगर आपको जनता की सेवा करनी है तो थोड़ा सा आप भी अपना दिल बड़ा कीजिए और पॉलिसीज के साथ जाइए। विजन नहीं है इस सरकार के पास, कोई विजन नहीं है इस सरकार के पास, कोई दृष्टिकोण नहीं है। अगर कोई व्यक्ति तकलीफ में है तो वही तो मांग कर रहा है ना। मैं आपसे फिर वही कह रहा हूँ, देखिए जैसे नया जीडी में कहा, वो तकलीफ क्या 50 लाख बॉन्ड करने से कम हो जाएगी? क्या नहीं होगी ना, क्योंकि आपको समय देना है, आपको सेवा करनी है। बात सेवा की है। अगर डॉक्टर अगर जी आप जबरदस्ती बाहर डाल रहे हैं, साफ तौर पर दिख रहा है ये। और की उसे तानाशाही नहीं कहें तो और क्या कहेंगे? सरकार ने इससे पहले भी, आप अगर राज्य की बात करें तो इन्होंने पुलिस सुरक्षा, हम तो किसी को सुरक्षा ही नहीं दे सकते, ये मुख्यमंत्री का कहना था। ठीक है। समय का नेहा जी समस्या का समाधान कैसे होगा? 4 में से 3 मांगे आपने मान ली है, 1 मांगे आप समस्या का समाधान कैसे होगा? क्योंकि अगर हड़ताल होगी तो जो जनता होती है वो कहीं ना कहीं परेशान जरूर होगी। अब समस्या का समाधान कैसे होगा? सरकार इस पर क्या काम कर रही है? देखिए, हमारी बातचीत का दौर जो है वो तो आज भी चला है। आप जानते हैं कि आज भी मीटिंग थी लेकिन एसोसिएशन के मेंबर्स के साथ में। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो डॉक्टर्स हैं और एसोसिएशन के जो बड़े लोग हैं, उनको मिलकर बैठकर सरकार के साथ इस बात का हल निकालना होगा। हम नाजायज बात नहीं कर रहे हैं और उनको भी जायज बात लेकर ही आना चाहिए। 1 करोड़ से 50 लाख करना और केवल सिर्फ इसी बात को मुद्दा बनाकर पूरे प्रदेश के लगभग प्रतिदिन उनको भरने का आश्वासन तो दे दीजिए कम से कम आप अपने चैनल के माध्यम से, इस चैनल पर। नहीं बोला उन्होंने, सरकार ने बोला 4 में से जो 3 मांगे हमने पूरी कर लिए, उसमें से एक मांग यही है कि जो खाली पद भरे जाएंगे, वो पद खाली कब भरे जाएंगे? ये अभी तो सरकार, ये तो जाने वाली सरकार है। अब बहुत ज्यादा बच्चे कुछ समय का, ठीक है, समय का मैंने अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। मेडिकल सीट्स को हमने 1685 कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं वो मेडिकल प्रोफेशन में आए और डॉक्टर्स बने, ताकि आगे चलकर भी हरियाणा प्रदेश को अच्छे डॉक्टर्स मिल सके। हमारी तरफ से सभी प्रयास जारी हैं। हमने तो लगभग 400 से ज्यादा जो है वो स्वास्थ्य संस्थान भी बढ़ाए हैं। पहले जो है वो 3944 थे, हमने 4266 हरियाणा में हमने जो है। ठीक है, समय का मैं माफी चाहूंगा। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहां पर जिस तरह से सरकार ने 4 में से 3 मांगे मान ली है, अब डॉक्टरों को यहां पर बड़ा दिल करना चाहिए, क्योंकि जो 1 मांग है वो 1 मांग सिर्फ यही मांगे कि आपको जनता की सेवा करनी है। और मुझे लगता है जो डॉक्टरी पेशा है वो एक व्यवसाय से ज्यादा एक सेवा होती है। तो डॉक्टरों को यहां पर अपना दिल बड़ा करना चाहिए। अगर सरकार ने 4 में से 3 मांगे मान ली है तो जो 1 मांगे उसमें डॉक्टरों को अपना दिल बड़ा करके उसमें बात मान लेनी चाहिए। और जो हड़ताल का इन्होंने सोचा है वो हड़ताल रद्द कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे मरीज परेशान होंगे, इससे लोग परेशान होंगे। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतने, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।